अब नहीं चलेगा वीआईपी कल्चर। सीएम धामी ने वीआईपी दर्शन से किया साफ इनकार। सभी एक समान है, बाबा की कृपा सब पर हो, उसी प्रकार के प्रबंध हैं। इस बार मैंने भी अभी दर्शन किए और मुझे लगता है कि 3-4 मिनट में दर्शन हो गए अंदर से। वीआईपी पास हाथ में था, सीधी एंट्री का रास्ता भी खुला था, लेकिन फिर जो हुआ उसने वीआईपी कल्चर की पूरी सोच को हिला दिया। केदारनाथ धाम से आई ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बन चुकी है। जहां एक तरफ लोग वीआईपी दर्शन के लिए रास्ते ढूंढते हैं, वहीं केदारनाथ धाम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दिखा दिया कि सच्ची आस्था में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर बाबा केदार के दर्शन किए, लेकिन इस दौरान उन्होंने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से नकार दिया। मंदिर समिति द्वारा मुख्यमंत्री के लिए विशेष वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी की गई थी। यहाँ तक कि बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी उन्हें सीधे गर्भगृह से दर्शन कराने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इसे विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, जब आम श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं तो उन्हें भी उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री आम भक्तों की तरह लाइन में लगे सभा मंडप के पास पहुंचे और वहीं से बाबा केदार के दर्शन भी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी श्रद्धालुओं को सरल, सुगम और समान रूप से दर्शन की सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा पहले से और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित हो और जो भी तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं उनको किसी तरीके की सुविधा ना हो। इस संदर्भ में जिले के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पेयजल विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, जितने विभाग हैं उनको एक समन्वय उनके बीच बैठाया गया और जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे रोड रिपेयर वर्क हो गया, ट्रैक रूट पर हमारी जो मेडिकल रिलीफ पॉइंट हैं उनको इस्टेब्लिश करना, इसके अलावा जो हमारे ट्रैक रूट पर घोड़े खच्चर जाते हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करना, गर्म पानी की व्यवस्था करना और जो आम जनमानस जा रहा है उनके लिए पेयजल की भी व्यवस्था करना, वाटर एटीएम लगाना। पुलिस के द्वारा डिफरेंट कंटिंजेंसी ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूट्स बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक की यदि समस्या हो तो उसको कैसे डील करें। तो एक पूरी टीम ने एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया है। इसी के चलते इस बार केदारनाथ धाम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बाबा केदार के दर्शन गर्भगृह के अंदर से नहीं बल्कि बाहर सभा मंडप से ही कराए जा रहे हैं, ताकि भीड़ का नियंत्रण हो सके और श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार न करना पड़े। जहां पहले 8 से 10 घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था, अब व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ये किया गया है कि सभी के दर्शन एक समान तरीके से आसानी से हो जाए और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी है कि आस्था के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, सभी श्रद्धालु एक समान होते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच एक और सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी कल्चर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा मार्ग पर वीआईपी कल्चर पूरी तरह बंद है। सभी श्रद्धालुओं के लिए समान व्यवस्था लागू की गई है। दर्शन पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से कराए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर श्रद्धालुओं को इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसका कारण सिर्फ एक है कि किसी भी प्रकार की भगदड़ या अव्यवस्था को रोका जा सके। इसीलिए दर्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित, सुरक्षित और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी जोखिम के अपनी यात्रा पूर्ण कर सके। और कुछ लोग केवल व्यूज और वायरल कंटेंट के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं कि चारधाम यात्रा पे वीआईपी कल्चर चल रहा है। ये लोग श्रद्धालुओं के बीच भ्रम, डर और अनावश्यक पैनिक पैदा कर रहे हैं और ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। ऐसे कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सरकार ने साफ संदेश दिया है कि आस्था के नाम पर अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे समय में मुख्यमंत्री धामी की ये पहल एक उदाहरण बनकर सामने आती है कि असली नेतृत्व दिखावे से नहीं
बल्कि व्यवहार और उदाहरण से साबित होता है। केदारनाथ धाम से आई ये तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि भगवान के दरबार में सभी बराबर हैं और सच्ची भक्ति में कोई वीआईपी लाइन नहीं होती। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कदम, इस पहल को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? और वीआईपी कल्चर की जो खबरें चारधाम यात्रा के बीच या किसी भी दर्शन करने हम जाते हैं, किसी भी मंदिर के बीच फैलाई जाती है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।